Shalom. Praise the Lord. One good book is equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. इसका मतलब है एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, पर एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। हालेलुया। आज का हमारा विषय है चूज़ फ्रेंड्स वाइजली। अपने दोस्तों को बहुत ही बुद्धिमानी से चुनें। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि हमें कैसे दोस्तों के साथ अपनी संगति रखनी चाहिए और कैसों के साथ नहीं। हम पहले निकालेंगे पहला कुरिन्थिया, नया नियम पहला कुरिन्थिया उसकी 15 से 33। उसमें लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। राइट। कहते कि जो बुरी संगति है ना, वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा चरित्र तो ठीक है, मेरे दोस्तों चाहे गलत हैं, तो आप उनके साथ बुरी संगति में डेली जाके 3-3, 4-4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे 2-2, 3-3 घंटे बातें करते हैं, 1-1 घंटा बातें करते हैं, तो एक ना एक दिन वो आपके चरित्र को भी असर करेगी, आपके चरित्र को भी खराब करेगी। अगर एक पर्सन है जो दारू नहीं पीता, राइट, ड्रिंक नहीं करता, तो उसके फ्रेंड्स हैं, वो अपने 10 दोस्तों के पास या 5 दोस्तों की मंडली में जाता है, बैठता है, उनके साथ ड्रिंक नहीं करता, उनके साथ कोक पी लेता है, उनके साथ वैसे ही बातें करने चले जाता है 2-2, 4-4 घंटे, तो पीता नहीं है ना, पर एक ना एक दिन वो पीने लग जाएगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि वो जो 5 बंदे हैं, उसकी जो नेगेटिविटी है, वो उनको इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है ना। हम सुनते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, राइट। तो अगर वो 5 दोस्तों के बीच में बैठ जाएगा, वो 10 दोस्तों के बीच में बैठ जाएगा, तो अगर सोचेगा कि मैं तो पीता नहीं हूँ, मुझे तो कोई असर नहीं करेगा, मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता। एक ना एक दिन वो खुद बंदा उस चीज़ में फंस जाएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं नीति वचन 18:24। उसमें लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। राइट। कहते हैं मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बहुत फ्रेंडली पर्सन हूँ, मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे तो बहुत फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे तो बहुत इंस्टा फ्रेंड्स हैं, तो मैं तो बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं तो कहाँ भी जाता हूँ, तो कहीं भी जाती हूँ मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ बहुत ईजिली, मैं कॉलेज में बहुत ईजिली सबके साथ मिक्सअप हो जाती हूँ, फ्रेंड्स बना लेती हूँ। तो बाइबल क्या हमें बताते हैं कि ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा मित्र, परमेश्वर कहते हैं कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश हो जाता है। तो ज़्यादा दोस्तों के साथ अगर आप डेली संगति में रहते हैं, तो वो एक दिन नाश का कारण है। आपके फ्रेंड्स बहुत आप चूज़ी होने चाहिए, बहुत आपके लिमिटेड फ्रेंड्स होने चाहिए, जो आपको अच्छी विचारों में, अच्छे परमेश्वर के मार्ग में, अच्छे कामों में लेके जाए, ना कि बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। तो ये हमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे फेसबुक फ्रेंड्स कितने हैं, हमारे इंस्टा फ्रेंड्स कितने हैं, हमारे व्हाट्सएप फ्रेंड्स कितने हैं, बल्कि हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि चाहे हमारा एक दोस्त हो, एक फ्रेंड हो, बट वो हमारे फेस को बुक को पढ़े हमारे अंदर से, और हमें वो पूछे कि तुझे क्या हुआ है, तुझे कोई परेशानी है, ना कि इतने सारे दोस्तों का हमारी लाइफ में कोई उसका फ़ायदा नहीं है। राइट। आप सबको मिल सकते हो, आप हेलो हाई कर सकते हो, बट अगर आप सोचते हो डेली कभी किसी दोस्त के साथ मैं घूमने जा रहा हूँ, कभी किसी सहेली के साथ मैं इधर चली गई, कभी किसी सहेली के साथ मैंने बातें कर ली, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 17:17। उसमें लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। कहते जो अच्छा रियल ट्रू मित्र होता है, वो हमसे क्या करता है, हर एक सिचुएशन में प्यार करता है। ये नहीं है कि आज आपके पास पैसे नहीं है तो आपसे प्यार नहीं करेगा। आप उस फ्रेंड के ऊपर 99% विश्वास कर सकते हैं, नॉट 100%। 100% आप सिर्फ परमेश्वर पर भी विश्वास कर सकते हैं, बट आप 99% उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास, उस फ्रेंड के ऊपर विश्वास कर सकते हैं जो आपकी मुश्किलों में मिला हो। पर जो व्यक्ति आपको आपके अच्छे समय में मिला हो, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते,
क्योंकि वो तो आपके अच्छे टाइम में आपके पास जब पैसा था तो तब मिला। तो अगर हो सकता है कि वो बंदा आपको छोड़ दे, वो बंदा आपके साथ ना घूमे फिरे, राइट। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं बाइबल में, इसकी एग्जाम्पल है, एक लकवे का रोगी था, लूका, बुक ऑफ लूक उसकी 5 चैप्टर उसकी 18 to 20 में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था, एक लकवे का एक मरीज था, एक उसको बीमारी थी, डिजीज़ थी। तो उसको वो बिस्तर से नहीं उठ सकता था, तो उसके 4 दोस्त उसको उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गए। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे विश्वास के कारण, कि तुम लोग इसको मेरे पास विश्वास से लेके आए हो, उसके दोस्तों के विश्वास के कारण उसको वो हीलिंग प्राप्त हुई, वो चंगा हो गया और उठ के चलने फिरने लग गया। हालेलुया। तो ऐसे होते हैं अच्छे दोस्त, जो हमें मुश्किल में, हमें बीमारी में छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमें हमारी लाइफ में उस टाइम वर्क करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स दिलाने में, हमें परमेश्वर के पास लेके जाने में, हमें एक पॉजिटिव लाइफ देने में हमें हेल्प करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और ऐसे ही हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 13-20 में, नीति वचन 13-20 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। कहते हैं कि बुद्धिमान दोस्तों की, बुद्धिमान मित्रों की, बुद्धिमान लोगों की संगति में रहे तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अगर आप मूर्ख व्यक्ति की, आप गलत लोगों की संगति में हैं, तो आप एक ना एक दिन आप नाश की तरफ जा रहे हैं, आपका नाश श्योर है। तो आप नष्ट हो जाएंगे एक दिन, आपकी बॉडी नष्ट हो जाएगी। अगर आप गलत संगति में है, नशे वाले लोगों की संगति में है, आप एक दिन नशे करने लग जाएंगे, आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आपको गालियाँ निकालने वाले दोस्त की संगति में है तो एक दिन आप गालियाँ निकालनी सीख जाओगे। तो मतलब कुछ ना कुछ, अगर आप गलत संगति में रहोगे तो आप नाश हो जाओगे। आप मूर्खों की संगति में मत रहो। आपने चूज़ करना है कि मैंने कैसे दोस्तों के साथ मेरा फ्यूचर कैसा। सी, यू विल टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। अगर आप मुझे अपने दोस्तों का बताएंगे कि आपके दोस्त कैसे हैं, तो मैं आपको आपका भविष्य बता सकती हूँ कि आपका भविष्य कहाँ तक जा सकता है। नॉट 100%, ये तो आपके अपने ऊपर भी है, बट स्टिल अगर हम ऐसे दोस्तों की, अच्छे ग्रुप्स की दोस्तों में रहेंगे, कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उनकी अच्छी हैबिट्स को ले लेते हैं, राइट। बट अगर हम रहेंगे ही नशेड़ियों के साथ, हमने क्या सीखना है कि चल यार, दोस्त भी नशे कर रहा है, दोस्त भी आज दारू पी रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, तो पैग वो मार रहा है, चल तू भी छोड़, तू भी लगा ले, है ना। गलत दोस्त क्या बोलेगा, अच्छा तेरी घरवाले के साथ लड़ाई होगी, छोड़ यार, इनका तो काम ही होता है लड़ना, तू छोड़, तू मेरे साथ चल, हम मूवी देखते हैं, 2-4 पैग मारेंगे, आ जाएंगे घर पे, तू भी खुश, सारा कुछ सही। मतलब वो बंदा ऑलवेज आपको गलत गाइडेंस में लेके जाएगा, ठीक है ना। वो आपको मैटर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि वो मूर्खों का साथी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बाइबल में है। एक दीना नाम की लड़की थी, ठीक है। तो वो क्या था, उत्पत्ति 34 उसका 1 और 2 वर्स में देखते हैं। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। मीन्स की देखो, वो परमेश्वर के लोगों की बेटी, राइट। उसका जो पिता था वो खुदा का डर रखता था, बट क्या हुआ, उस लड़की की एक गलती कि उसको क्या हुआ कि ठीक है, न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, उस देश में निकली, न्यू देश में वो लोग ट्रांसफ़र हुए, तो वहाँ पे निकली, फ्रेंड्स बनाई न्यू, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, ये नई दोस्तों के साथ मैं घूमने जाती हूँ। तो नई दोस्तों के साथ घूमने के चक्कर में क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़के ने, वहाँ का फॉर एग्जांपल आज का हम बोलेंगे कि कोई राजा, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, उसके लड़के को वो लड़की पसंद आ गई, उसको अच्छी लगने लगी, देखने में उसको अच्छी लगी, सुंदर लगी। तो उसने क्या किया, उसके साथ क्या कर दिया, रेप कर दिया। इसकी रियल एग्जांपल, ये तो बाइबल में हमें एग्जांपल है ना, इसकी रियल एग्जांपल 3-4 साल पहले की बात है, आई थिंक। तो यहाँ पे लुधियाना में क्या हुआ था, 2 लड़कियाँ थी, बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। उसकी एक जो लड़की थी ना, उसका एक बॉयफ्रेंड था, और एक लड़की का कुछ ऐसा सच सीन नहीं था। तो जिसका बॉयफ्रेंड था, उसके बॉयफ्रेंड का एक फ्रेंड उसको लाइक करने लग गया, उसकी सहेली को,
जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो उसने उसके थ्रू उसको क्या किया, प्रपोजल भेजा कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। तो उस लड़की ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैंने नहीं ऐसा कुछ भी काम करना, राइट। तो वो लड़कों के अंदर कुछ गुस्सा आ गया कि भी इसने तो मना कर दिया हमें, ये तो हमारी पता नहीं ईगो पे ठेस पहुंची बड़ी ज़्यादा, है ना। तो उसने क्या किया, उस लड़की के द्वारा जो उसकी फ्रेंड थी उन्होंने यूज़ किया। उस लड़की को बोला कि तू उसको बोल कि यहाँ पे तो मुझे मिलने के लिए आ। मतलब वो लड़की ने, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे कॉल की कि यहाँ पे आ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तो ये रोड पे आ। वो रोड बहुत सुनसान थी तब, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गई है, तब बहुत सुनसान रोड थी। उस लड़की को दोपहर को उस लड़की को बुलाया। वो लड़की तो वहाँ पे नहीं थी जो उसकी फ्रेंड थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था और उसका जो फ्रेंड था जो उसके पसंद करता था, उन दोनों ने उस लड़की को किडनैप किया, वहाँ पे किसी सुनसान जगह पे जाके उसका रेप किया, वो दोनों ने, राइट। किसकी वजह से, वो बेस्ट फ्रेंड की वजह से। बेस्ट फ्रेंड हम जिसको बोलते हैं कि यार ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मुसीबत में, भाग लो फटाफट उसकी मदद करने, बट क्या हुआ, वही बेस्ट फ्रेंड की वजह से उसका क्या हो गया, उसके साथ गलत काम हो गया। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि ऐसे ही नहीं भाग लेना कहीं पे, ऐसे ही नहीं, बहुत ज़्यादा हमें चूज़ी होना पड़ेगा इस मैटर में, राइट। तो इवन जब से लास्ट वीक से मैं इस मुद्दे पे, इस विषय पे मैं मनन कर रही हूँ, तो मेरे पास 2 टॉपिक आए। परमेश्वर ने 2 एग्जाम्पल्स मेरे सामने भेजी कि लाइक परमेश्वर ने मुझे जाहिर करना था कि जो तू ये विषय रेडी कर रही है ना, ये विषय जिस पे तू मेडिटेट कर रही है, जिसके के ऊपर तू बोलने जा रही है, इसके ऊपर मुझे परमेश्वर ने लाइव एग्जाम्पल्स दी। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड लगा लो, सिस्टर लगा लो, तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो उनकी फ्रेंड्स थी, राइट। उनकी फ्रेंड्स से उनकी लड़ाई हो गई, तो उन लड़कियों ने क्या किया, उस लड़की का, जो मेरी फ्रेंड थी या कुछ भी सिस्टर थी, तो स्पिरिचुअल सिस्टर थी, तो उनका उसके साथ उसका रिश्ता तोड़वा दिया। उसका एंगेजमेंट हुई थी, उसका रिश्ता टूट गया। रीज़न बिहाइंड कि वो लड़कियां जो गलत संगति में थी, उस लड़कियों के साथ उसका क्या होगा, झगड़ा हो गया। झगड़े में, गुस्से में आके वो लड़कियों ने क्या किया, उसके फियांसे को, उसके हस्बैंड को कॉल कर दिया और उसका रिश्ता तोड़वा दिया। एंड रीसेंट एग्जांपल एक और मुझे मिली, मेरे बहुत क्लोज पर्सन, उन्होंने किसी को कॉल किया, उनकी साथ बात चल रही है, और वो इतने ज़्यादा, जिनके साथ उनकी बात हुई, लाइक इतने ज़्यादा वो किसी विषय पे आके डर गए। तो उस पर्सन की लाइफ में कोई पार्ट था जो बहुत बुरा था, राइट, बुरा पार्ट निकला, तो उन्होंने उस बुरे पार्ट को उनके ऊपर भी जाहिर किया कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। उनके ऊपर क्या कर दिया, डर पैदा कर दिया। वो बहुत टेंशन में आ गए उस बात को लेके। तो हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं संगति करनी, हमें बहुत ही, अगर आपका फ्रेंड या आपके क्लोज वंस, नियर वंस, आपको उनके साथ बात करके टेंशन में आ जाते हो आप, या उनके साथ आपका कोई ऐसा बिग इश्यूज हो जाता है, वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है, वो फेक फ्रेंड्स हैं, राइट। एक रियल फ्रेंड ऑलवेज आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे लेके जाएगा, आपको बढ़ाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकी उसकी 5:11 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, राइट। हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हमें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दोस्त ठहराए हैं, तो हमने उनकी उन्नति का कारण ठहरना है। हमने उनको डीमोटिवेट नहीं करना, ना ही कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में रखो कि जो आपको डीमोटिवेट करे, आपको टेंशन दे, आपको फिजूल की सिरदर्दी दे दे, बट आपको वो आपकी उन्नति करे किसी चीज़ को बढ़ाने में। मेरे पास परमेश्वर ने मुझे, थैंक यू, कि बहुत अच्छे कई फ्रेंड्स दिए हैं कि मुझे मेरी हेल्प करते हैं, राइट। मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उनको कॉल लगा लूँ, चाहे मैं 1 साल बाद उनको कॉल लगाऊँ, तो वो मुझे, अगर मैं पूछूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे समझाएंगे, वो चाहे 5 मिनट मुझे बात करें, वो मुझसे समझाते हैं कि ऐसे कर ले तू, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये एक परमेश्वर की ग्रेस से होता है सब कुछ, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 27:17। नीति वचन 27:17, उसमें क्या लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, आप उनकी संगति कर रहे हो, तो आप क्या होगे, चमकोगे, राइट। आप ग्रो करोगे, आप इंक्रीज होगे।
जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मित्र मित्र को चमका देता है। आप अच्छे दोस्तों की संगति में वो आपको चमकाएगा, आपको पॉलिश करेगा कि यार ऐसे कर ले तू, अच्छा तेरे बिजनेस में ये है, तू ऐसा कर, तू ऐसे करने की ट्राई कर, ठीक है, तू ऐसे स्टडीज़ में ऐसे मैं तेरी हेल्प करता हूँ, तुझे सपोर्ट करता हूँ। ना कि फालतू की इधर उधर की बातों में वो आपको टाइम वेस्ट करेगा। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो ऑलवेज डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे एक दूसरे को बढ़ाना है, पढ़ाई में हो गया, बिजनेस में हो गया, या स्पिरिचुअल लाइफ में हो गया, हमने कैसे एक दूसरे को बढ़ाना है ना। बट जो एवरेज फ्रेंड्स होते हैं, सो ठीक है फ्रेंड, हाय हेलो वाले फ्रेंड्स, वो क्या करेंगे, आपके साथ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं इधर गया, ऐदा हो गया, ऐसे इधर कर लिया, ऐसा कर दिया। तो बट जो स्मॉल जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके साथ लोगों को डिस्कस करेंगे, चुगली करेंगे कि कॉल्स कर ली दो सहेलियों ने आपस में, यार ऐसा कर दिया, मेरी सास ने तो आज ऐसा कर दिया, ठीक है, दोस्त एक दूसरे को यार मेरी वाइफ तो लड़ती रहती मेरे नाल, लड़ती रहती है, ऐसा कर देती है, या इधर उधर की चुगलियाँ करनियाँ फालतू की, एक दोस्त की फ्रेंड की चुगली दूसरे दोस्त के साथ कर दी। तो वो क्या करेंगे, ऑलवेज डिस्कस करेंगे लोगों की जो वो फेक होते हैं। बट जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो ऑलवेज एक दूसरे की पॉजिटिविटी, तरक्की का कारण बनेंगे, आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर, बाइबल में हमें परमेश्वर जो परमेश्वर का मित्र कौन ठहरा बाइबल में, है ना। हम जब पढ़ते हैं याकूब 2:23, याकूब में 2:23 में हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का क्या कहलाया, मित्र कहलाया। वो परमेश्वर से सारी बातें करता था, वो परमेश्वर के साथ बहुत वफादार था, वो परमेश्वर के हर बात मानता था। कई चीज़ों उसको लगता होगा कि ऐसा परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है, बट वो कुछ ऐसा सोचता नहीं था, जैसा परमेश्वर उससे बोलता था वो वैसे ही चलता था। तो वो क्या हुआ, परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो हमें फर्स्ट 100% परमेश्वर का फ्रेंड बनना है, गॉड का फ्रेंड बनना है। पर अगर हमें फ्रेंड्स चाहिए तो हमें उनके ऊपर 99% फेथ करना है, गुड फ्रेंड्स के ऊपर भी, ठीक है। तो 100% सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। सबसे पहले आपने अपनी बात, अपनी परिस्थिति परमेश्वर के साथ डिस्कस करनी है, नॉट विद एनी पर्सन। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मुझे कोई भी बात होती है तो मैं इंसान के पास नहीं भागना पसंद करती, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं परमेश्वर के साथ डिस्कस करती हूँ कि परमेश्वर ये ऐसा हो गया, तो वो परमेश्वर अपने आप मुझे तसल्ली देते हैं, शांत करते हैं, मुझे अच्छे में सब बात करते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि आजकल हमें फ्रेंड्स को बहुत ही समझदारी से चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अपने ग्रुप्स मत बनाओ, बहुत ज़्यादा अपने बहुत ज़्यादा मत फ्रेंड्स की हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। 1-2 फ्रेंड्स को चूज़ करो जो आपकी उन्नति का कारण ठहरे, राइट। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन सब लोगों के लिए, परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए जो भी इस वचन को, तेरे पवित्र कलाम को सुन रहे हैं और जो भी ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनकी लाइफ में जो भी फेक फ्रेंड्स हैं, आज तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो इनके ऊपर एक्सपोज कर दे मेरे खुदावन खुदा। हर एक गलत संगति इनकी लाइफ से यीशु के नाम से जाए, और परमेश्वर तेरे आत्मिक लोग, जो अच्छे लोग इनकी संगति में आए मेरे खुदावन खुदा, अच्छे लोग इनकी लाइफ में एंटर कर, डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन फ्रेंड्स इनकी लाइफ में एंटर करें, और सब एक गलत लोग इनकी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाएं। परमेश्वर, इनको गुड फ्रेंड्स के साथ मैं ब्लेस करती हूँ, इनको आशीषित करती हूँ। पर ये सबसे पहला दोस्त परमेश्वर आपको ही बनाए, यीशु के सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को पिता से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इसका मैं एंड आज इस वीडियो का एक छोटे से सॉन्ग के साथ करूँगी। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है।
हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।